स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है दो संधारित्र की धारिताएं C1 तथा C2 है। दो धारिता दे रखी है, इनके पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम परिपथ को दर्शाएं। मीन्स हमको केवल परिपथ को दर्शाना है, मीन्स केवल चित्र बनाना है हम लोग को। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास दो संधारित्र है, ठीक है। तो दो संधारित्र है, पहले हम लोग को कौन से क्रम में करेंगे? पार्श्व क्रम मीन्स समांतर क्रम। पार्श्व में आधा 100 होता है, उसमें नहीं हो पाया था, इसलिए मैं वो इसको यहाँ पार्श्व क्रम ऐसे लिख दे रहा हूँ, पार्श्व या समांतर क्रम। तो पार्श्व क्रम क्या होता है? तो पार्श्व क्रम का मतलब होता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में जब दो से अधिक होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, तो उनकी सारे संगणक प्लेट को एक बिंदु पर, संग्राहक प्लेट को एक बिंदु पर और संगणक प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। तो इस समूहन को समांतर क्रम समूहन कहते हैं। मीन्स हमारे पास पहले एक संधारित्र यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा कौन सा प्लेट है? संग्राहक प्लेट है, और ये हमारा संगणक प्लेट है। मान लीजिए इसकी धारिता जो है वो C1 है, ठीक है। इसके संग्राहक प्लेट, और एक और हम लोगों ने बना लिया सेकेंड नंबर, ठीक है, इसका संग्राहक प्लेट। ये दोनों प्लेट को क्या कर दिया? एक बिंदु पर जोड़ दिया। दोनों का संग्राहक प्लेट को एक बिंदु पर, ये C2 वाला है, और दोनों के संगणक प्लेट को एक बिंदु पे जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्रम हो रहा है, इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं? समांतर क्रम समूहन कहते हैं। यहाँ अगर यहाँ प्लस की आवेश दिया जाएगा तो आपको पता है यहाँ दो भाग में बटेगा। पहले वाले पर मान के चलिए यहाँ पर Q1 हो जाएगा और दूसरे वाले पर Q2। तो प्लस का Q1 प्लस का Q2, यहाँ माइनस का Q1 हो जाएगा और यहाँ माइनस का Q2 हो जाएगा। दो भाग में ये आपस में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। पर ऐसे क्रम समूहन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे क्रम समूहन के लिए ये यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है, तो विभवांतर का जो मान होगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा, विभवांतर का मान वो इक्वल होगा, दोनों के लिए भी होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का मान भी होगा। मीन्स समांतर क्रम समूहन में जो आवेश का मान होता है वो Q1 और Q2 हो जाता है, बट भी का मान नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। और इसका व्यंजक भी अगर लिखना हो तो खाली व्यंजक यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिससे आपको याद भी रहेगा। व्यंजक क्या होता है समांतर क्रम के लिए? C बराबर C1 प्लस C2। अगर और अधिक संधारित्र है तो C3, C4 N तक आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्श्व क्रम। अब दूसरा नंबर क्रम कौन सा हमारे पास है? ये A हो गया और ये B देखिए, अब श्रेणी क्रम समूह, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र कैसे बनेगा? आपको पता है श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला में एक का, अगर एक का जो इधर वाला पार्ट होगा, मीन्स एक का संगणक प्लेट दूसरे के संग्राहक प्लेट से जुड़ा होगा। यहाँ पे क्या था? दोनों संग्राहक एक साथ था, दोनों संगणक एक साथ था। बट यहाँ पर इसका अपोजिट होगा, एक का संगणक दूसरे के संग्राहक से जुड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दो संधारित्र ले लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे प्लस आवेश, इसकी धारिता C1, एक और हम लोगों ने ले लिया, इसकी धारिता हो गई C2, ठीक है। तो इसका संग्राहक प्लेट ये है, ये संग्राहक है, और ये संगणक है। तो आपको यहाँ देखना है कि संग्राहक में मिटा दे रहा हूँ, ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसका संगणक प्लेट को इसके संग्राहक प्लेट से जोड़ दिया गया। मीन्स पहले वाले के संगणक प्लेट को दूसरे वाले के संग्राहक प्लेट से जोड़ दिया, और पहले वाले के संग्राहक प्लेट पर प्लस Q आवेश दे दिया, ठीक है। तो यहाँ इस वाले पार्ट को भूदृत कर दिया। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे Q प्लस आवेश दिया जा रहा है तो यहाँ पे भी प्लस Q आवेश होगा, यहाँ पर
माइनस क्यू, क्योंकि एक ही बार यहाँ पे प्लस दिया जा रहा है तो यहाँ पे प्लस ही होगा, बट नहीं रहा है, मीन्स आवेश यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे जो माइनस क्यू होगा वो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न करेगा, प्लस क्यू, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अर्थात हमने देखा कि दोनों संधारित्र के लिए इसमें Q का मान कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर Q1 और Q2 था, यहाँ पर Q1 और Q2 था, बट यहाँ पर ओनली Q है, मतलब Q का मान चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका सेकंड जो पार्ट है विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, तो पहले वाले के लिए जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा V1 और दूसरे वाले के लिए जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा V2। ठीक है, पहले वाले के लिए विभवांतर V1, दूसरे के लिए V2, अर्थात हमने यहाँ पर V1 और V2 दो को विभवांतर हो जाएगा। और इसका जो व्यंजक होगा वो होगा व्यंजक 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। तो यही है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। श्रेणी समांतर क्रम में Q1 और Q2 होता है, मीन्स Q चेंज होता है, दो भाग में बढ़ता है, V सेम रहता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में Q चेंज नहीं होता है, Q सेम रहता है, V चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका व्यंजक C बराबर C1 प्लस C2 समांतर क्रम का, और श्रेणी क्रम का 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।